नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका चंद्ररेखा हूँ। चौथी कक्षा में आप सबको स्वागत है। इस साल हम एक नई तरीका से कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? ऑनलाइन कक्षा है। आइए इस जून महीने में हम जान रहे हैं कि भाषा और बोली, लिपि और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या है, और हिंदी भाषा की वर्णमाला, मात्रा, बाराकड़ी के बारे में जानेंगे। आज की हमारी प्रथम कक्षा है कि भाषा। आइए भाषा के विवरण में मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ। देखिए, पहले क्रियाकलाप में मैं आपको भाषा क्या है, भाषा से परिचय कराऊंगी और भाषा के कितने रूप है बताऊंगी, और दूसरी कलाप में बोली क्या है समझाऊंगी। तीसरी कलाप में मैं आपको क्या बताऊंगी, मातृभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है, और भारत में बोली जाने वाले अन्य भाषाओं के बारे में चर्चा कराऊंगी। आइए देखते हैं भाषा क्या है। यह चित्र देखिए, इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, बोल रहा है। बोलकर क्या बता रहे हैं? देखिए, माँ देखिए मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। माँ क्या कर रही है? सुन रही है। सुनकर क्या जवाब दे? वाह शाबाश बच्चा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में अपनी नानी को जरूर पत्र लिखना, वो सुनकर बहुत खुश होगी, है ना। और देखिए इस चित्र में बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है ना। लड़का पत्र लिख रहा है। और यहाँ दादी क्या कर रही है? बच्चा जो पत्र लिखे है उसको पढ़कर बच्चे के भावों को समझ रहे हैं। यह बच्चा अपने भावों को पत्र के द्वारा लिखकर अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। दादी बच्चे के भावों को पढ़कर समझ रही है ना। देखिए, भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं बच्चों। पहला सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। कितने हैं भाषा के? 4 अंग। ओके, अब देखिए और ये अंग के बारे में देखते हैं। देखिए, हम भाषा व्यक्त कैसे करते हैं, भाषा के कैसे कितने तरीके हैं। बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा के अंतर्गत आते हैं, है ना। और देखिए ये क्या है इस चित्र में? पशु और पक्षी, है ना। हाँ, इन पशु और पक्षी उनकी भाषा के कुछ नाम होता क्या? नहीं होता है पशु और पक्षियों की भाषा के। और किसकी भाषा के नाम होता है और किसे भाषा कहते हैं, देखते हैं। आइए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों को और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों को, विचारों को जाना जाता है। उसे हम बोलकर प्रकट करते हैं और उसे हम भाषा कहते हैं, है ना। देखिए, भाषा के और कितने रूप है? भाषा के 2 रूप है। भाषा के रूप क्या है? भाषा तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का रूप क्या होता है? रूप क्या सोच रहे ना आप? देखिए मैं समझाती हूँ आपको। भाषा के 2 रूप है, एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। ओके, मौखिक भाषा क्या है? आपको कुछ डाउट आ रही होगी, मैं समझाती हूँ। मौखिक भाषा, लिखित भाषा क्या होता है आपको। ये देखिए, यह चित्र में बच्चे बोल रहे हैं, यह कुछ सुनाई दे रहा है। यह बच्चे फोन पे सुन रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, और यह भाषण दे रहे हैं, मीन्स उस दूसरों को सुना रहा है। ये सब क्या है? भाषा के सुनने और बोलने के अंतर्गत आता है। तो अपने मुख द्वारा प्रकट होते हैं, है ना। इसको मौखिक भाषा कहा जाता है। और देखिए इसको, ये पढ़कर और लिखकर, यह बच्चा क्या कर रहा है? किताब में कुछ लिख रहा है। यह आदमी मेल, कंप्यूटर में कुछ मेल लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। और ये पत्र है। ये सब क्या है? हम हमारे भावों को और विचारों को लिखित द्वारा प्रकट करने का विचार को हम लिखित भाषा कहते हैं। आप समझ में आ गए बच्चों? मौखिक भाषा हमारे मुख द्वारा बोला जाता है, मुख द्वारा प्रकट होता है,
हमारे मुख द्वारा हम हमारे मन के विचारों को और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लिखित भाषा क्या है? हम लिखकर या पढ़कर हमारे भावों को और विचारों को एक दूसरों को समझते हैं, इसे लिखित भाषा। अब समझ में आ गया आपको? आइए, ये क्या है? बोली। अच्छा, अब सब लोग घर में बोलते हैं ना? अच्छा, ये क्या है? बोली। बोली क्या होता है? बोली सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहारिक भाषा बोलते हैं, उसको बोली भाषा कहा जाती है। ये बोली भाषा की कोई लिखित रूप नहीं होता है और इस भाषा का बोली भाषा को सरकारी दफ्तरों में उपयोग नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। और प्रांतों में अनेक अनेक भारत के अनेक अनेक प्रांतों में अनेक अनेक बोलियां भी बोली जाती है, जैसे जोधपुरी, बुंदेल और हरियाणी आदि। क्या आप जानते हैं हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हाँ, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसका मतलब क्या है? विश्व माने वर्ल्ड, दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या सेकंड प्लेस में है। ओके, आप देखिए, भारत के में 14 सितंबर 1949 को इसे देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब समझ में आया हमारे राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अच्छा, और राष्ट्रभाषा बोल रहे मैडम, बोल रहे राष्ट्रभाषा बोले तो क्या है? नेशनल लैंग्वेज। ओके, आइए देखते हैं। और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश के द्वारा बोली जाती है और तथा उस राष्ट्र की संस्कृति भी संबंधित होती है या पूरे देश की होती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग कार्यालयों में भी उपयोग किया जाता है, वार्तालाप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वह भाषा जिससे राष्ट्र के काम में भी उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब मातृभाषा, ये मातृभाषा क्या है देखते हैं। जन्म लेने के बाद मानव जो भाषा प्रथम पहली बार अपनी घर में अपनी माँ बाप के साथ नहीं तो के साथ जो भाषा सीखते हैं उसको मातृभाषा कहते हैं। हम मातृभाषा सिर्फ हमारे परिवार के सदस्यों के साथ या अपने मित्रों के साथ ही हम बातचीत करते हैं। मातृभाषा स्कूल, घर, दोस्तों के में सीख भी सकते हैं। मातृभाषा स्थान समूह में बोली जाने वाली भाषा है। अब समझ में आया? और देखिए बच्चों, भारत में सिर्फ हिंदी ही नहीं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़ा, पंजाब में पंजाबी और उत्तर प्रदेश में हिंदी। ऐसे बहुत, तमिलनाडु में तमिल। हर राज्य का अपना अपना भाषा है। ओके, अब आइए, अब तक कितने समझ में आया आपको? देखते हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने की कोशिश कीजिए। हाँ, पहले देखिए, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हाँ, भाषा के द्वारा, है ना? देखो, भाषा के कितने रूप होते हैं सोचिए। और टेलीविजन पर जो सुनते हैं ना, उसको कौन सी भाषा कहा जाता है? और चौथे प्रश्न क्या है देखिए, नानी जी को हम जो लिखकर हमारे भावों को भेजे, उसको कौन सी भाषा कहा जाता है? और देखिए, और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है ना? ये सब आप जो बोल रहे हो सब सही है। एक बार आप चेक कीजिए आपका जवाब सही है कि नहीं। देखिए, मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान भाषा के द्वारा करते हैं, है ना? यही बताते ना मैं आपको। अच्छा, उसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक रूप और लिखित, दो रूप होते हैं। और टेलीविजन में या फोन में हम सुनते या बोलते हैं, उसको मौखिक रूप कहते हैं। और हम नानी जी को ये पत्र लिखकर हमारे भावों को विचार करने का क्या कहते हैं?
लिखित भाषा कहा जाता है। और हमारी राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है ना। और ये अब देखते हैं। आगे से मैं आने वाले कक्षाओं में मैं आपको इन तरीकों के द्वारा आपको भाषा सिखाने के लिए कक्षाएं लेने के लिए कोशिश करती हूँ। जूम क्लासेस में और यूट्यूब और पीपीटीज, गूगल फॉर्म्स, इन सभी का उपयोग करूंगी। समझ में आ गए बच्चों? हाँ, टेंशन मत लीजिए, हिंदी सीखना बहुत आसान है, बहुत सरल भाषा है। ओके, अच्छा देखिए, धन्यवाद बच्चों। आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित और खुश रहिए। धन्यवाद।